हेलो एवरीवन। आज हम मैथ्स का 8th क्लास की मैथ्स का सेकेंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं। अगर इससे पहले आपने 2.1 नहीं देखी तो ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो डाउट इंक्वायरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही व्हाट्सअप नंबर आपके पास ही है, उस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8 एंड व्हाट इज द नंबर। यहाँ पर सबसे पहले आपको लेट करना आना चाहिए कि किसे लेट करना है, जिससे भी कंपेयर किया जा रहा हो। क्या किया जा रहा हो? कंपेयर किया जा रहा हो, उसी को हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, उसी को हम मानते हैं। तो यहाँ पे देखो कंपेयर किसको कंपेयर कर रहे हैं या किसको फाइंड करना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ, है ना। तो नंबर से जो कंपेरिजन हो रहा है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। तो सबसे पहले किससे होगा? नंबर से। तो हमने नंबर को क्या करा, लेट कर लिया। लेट द नंबर बी एन मान लिया उसको, नंबर को। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एन मान लिया। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखो क्या कर रहा है, नंबर सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर। तो सब्ट्रैक्ट करा, सबसे पहला काम क्या है, सब्ट्रैक्ट करा। उसने कहा कि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम नंबर, तो नंबर से सब्ट्रैक्ट करा। फिर मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 1/2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसका जो रिजल्ट यू गेट, हमको क्या मिलता है इक्वल में 1/8। जैसा हमने क्वेश्चन में कहा गया है वैसा का वैसा यहाँ पर आपको लिखना है। ये वर्ड्स में है, ये मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये डिफरेंस है और इसी का हम यहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ वर्ड्स में होता है और हम इसको मैथ्स में लिखते हैं ना। मैथ में इसका यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, आपको अच्छे से करना है। देखो अब क्या करना है, यहाँ पर हाफ है, इस हाफ को n/2 कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा n/2। फिर है माइनस, यहाँ माइनस है, हाफ और हाफ का मल्टीप्लाई किया तो 1/2 1/4 होगा, इक्वल 1/8। अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर वेरिएबल टर्म को यहीं रखना है और जो नॉन वेरिएबल है 1/4 ट्रांसफ़र करना है। क्या करना है, उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ट्रांसफ़र 1/4। ठीक है, ट्रांसफ़र किया, देखो माइनस का साइन था, प्लस का साइन हो गया। ठीक है, इस तरह से करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, n/2। ठीक है, अब n/2 में कौन सा कांस्टेंट टर्म है, तो 2 को भी यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और इनको क्या करेंगे, क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो 4 का इससे किया 4, 8 का इससे 1 से मल्टीप्लाई किया 8, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई 32। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब 2 को ट्रांसफ़र किया और 2 का मल्टीप्लाई किया, देखो 24 और ये 32। 8 की टेबल में 24 3 टाइम्स आता है और 4 आता है आपका 4, जो 32 आता है 4 टाइम्स। ठीक है ना, इस तरह से n की वैल्यू, नंबर n क्या है, नंबर हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में आपका है पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। एक स्विमिंग पूल है, इज़ 154, इट्स अ लेंथ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स अ ब्रेथ एंड व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। एक स्विमिंग पूल है, क्या है, स्विमिंग पूल है। ठीक है, इस स्विमिंग पूल में क्या हो रहा है, इसकी एक लेंथ है, ठीक है, और एक ब्रेथ है। तो यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहा है वो देखना है। यहाँ देखो कर रहा है लेंथ मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, देखो ये इससे कंपेयर हो रहा है, ब्रेथ से। तो हम किसको लेट करेंगे, ब्रेथ को लेट करेंगे। किसको करेंगे, ब्रेथ को हमने लेट किया x। लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बी द x मान लिया। और पेरीमीटर हमको दे रखा है 154, ठीक है, मीटर। इसका ये यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे भी यूनिट लगी है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 2x + 2 है, जो लेंथ है ना बेटा, वो लेंथ कितनी है, किसकी, ब्रेथ की दुगुनी से 2 अधिक है, दुगुनी से ट्वाइस टू 2 मोर, है ना, 2 गुना से 2 अधिक है। तो 2 गुना ट्वाइस किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, फिर 2 किया,
तो ये हमने लेंथ निकाली किससे, लेंथ 2 मोर देन ट्वाइस इट्स अ ब्रेथ, है ना, ब्रेथ की दोगुनी से 2 अधिक है, लिख दिया। अब आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर में जो फॉर्मूला लगाते हैं 2 ब्रैकेट L प्लस बी इक्वल 154, यूनिट लगाइए साथ में मीटर की। देखो L की वैल्यू क्या थी 2x प्लस 2, तो आप इसको इक्वेशन 2 कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन कौन सी है, सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे यूज़ करा, वैल्यू पुट करी और x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी b की जगह पर। फिर देखो 2x और एक x 3x हुआ, यहाँ 2x है इक्वल ये 54 है, 2 को ट्रांसफ़र किया, क्या करा तो क्या हुआ, डिवाइड, क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो आधा हो जाएगा 77 आ गया, देखो यूनिट लग रही है। फिर 3x है और 2 को ट्रांसफ़र किया तो 75 आया, और फिर 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट हमको यहाँ ट्रांसफ़र किया, डिवाइड किया तो 25 वैल्यू आई, ठीक है। फिर हमको कहा था कि लेंथ बताओ, क्या बताओ, लेंथ, तो ये तो क्या हो गई आपकी, ये आपकी ब्रेथ हो गई, क्या हो गई, ठीक है, ये आपकी ब्रेथ हो गई। और लेंथ क्या होगी, लेंथ इसकी दोगुनी से 2 अधिक, तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया ब्रेथ को, फिर 2 ऐड कर दिया, 52 आ गया, ठीक है। हेलो, थर्ड क्वेश्चन में द बेस ऑफ द आइसोलेशन triangle is 4/3 centimeter, the perimeter of the triangle is 4 and यहाँ पे क्या बोलेंगे 4 and 2/15 centimeter, what is the length of the either of the remaining equal side। तो देखो आइसोलेशन ट्राइंगल है जिसमें क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है, कितनी साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड इक्वल है। देखो ये भी L है तो ये भी L है, और इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको एक साइड दी है, 2 बुलाए हैं, इक्वल है, आइसोलेशन ट्रायंगल है, तो हम तीनों को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर दे रखा है देखो, ठीक है। तो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला लगाना है, पेरीमीटर में क्या होता है, तीनों साइड को ऐड किया जाता है, बस इतना ही है ना। तो अब कंपेयर किस पे कर रहे हैं, है ना, फाइंड किसको कर रहे हैं, कंपेयर किसको कर रहे हैं, एल को, है ना, इक्वल साइड को। तो लेट द आइसोलेशन ट्रायंगल इक्वल साइड, उसकी जो आइसोलेशन ट्रायंगल की इक्वल साइड है उसको हमने एल मान लिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा, तीनों साइड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट साइड दे रखी है एल दोनों में, तो इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व किया, एल 2L हो गया, ठीक है। इसको यहाँ ट्रांसफ़र किया, क्या करा, इस वाले पूरे टर्म को यहाँ ट्रांसफ़र किया, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ट्रांसफ़र किया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4/3 को क्या लिख सकते हैं, भाग दो इसमें 1 बार जाएगा, क्या बचा रिमेनिंग 1 और 3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 4 और जो 1 है वो क्या है, इंटीजर है, तो उनको अलग कर लिया, 4 में से 1 गया 3, और ये जो फ्रैक्शन है इनको फ्रैक्शन पार्ट को अलग कर लिया, ठीक है। सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा इसलिए अलग किया था। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस किया 6 और 15 तो 9 ये आया। अब देखो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, 9 की टेबल में 45 आता है, 1/5, क्लियर। फिर है 12, अब इसको 2 को ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ पर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 में से -1 किया तो कितना आया 14, और नीचे क्या था 5, तो 14/5 हो गया, ठीक है। अब 2 जहाँ पर कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट हमको भी यहाँ भेजना होगा, ठीक है, भेजते हैं, भेज दिया, जहाँ ऊपर था यहाँ पे क्या हो गया नीचे, ठीक है। L = 7/5 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब इसमें डिवाइड कर दो तो 5 की टेबल में एक बार आता है, जाएगा, रिमेन क्या बचेगा 2, और 5 जो बचा था जिससे डिवाइड कर रहे थे हम, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है इसको। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबरों का सम इतना है, एक नंबर दूसरे से 15 अधिक है, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, तो देखो लेट्स द 1 नंबर बी x, एक जो नंबर है मान लो वो x है, दूसरा नंबर क्या होगा 15 मोर होगा इससे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दोनों को ऐड करेंगे, ऐड किया a + b = 95, देखो वैल्यूज़ पुट कर दो, ठीक है। इनको इक्वेशन आप दे सकते हो, ठीक है, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पुटिंग, या फिर यूजिंग, क्या लिख सकते हो, यूजिंग इक्वेशन
1 एंड 2। ठीक है, वैल्यूज पुट करी, x और x 2x हुआ, 15 को ट्रांसफर किया और सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2x है, 2 को यहाँ डिवाइड के लिए भेज दिया, 2 से डिवाइड हुआ, ये क्या हुआ यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ, x इक्वल 80/2 कितना आ गया 40, तो 40 लिखा। x 40 है, दूसरी साइड क्या होगी 15 मोर देन होगी बताया था। ठीक है, 15 ऐड किया तो 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, ये रेशियो दे रखा है और उनमें डिफरेंस बताया है 18, तो 2 नंबर है उनमें डिफरेंस क्या दे रखा है आपको 18 दे रखा है, बट ये रेशियो है तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम लेट करेंगे। क्या करेंगे, तो कोई रेशियो दे रखा है लिखा। ठीक है, फिर वी टेक 1 नंबर, एक नंबर को 5x मानते हैं, दूसरे को 3x मानेंगे, जो भी रेशियो दिया है उनके साथ x लग जाता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, 5x माइनस 3x इक्वल क्या होगा 18, क्या होगा 18 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। डिफरेंस बोला था इसलिए माइनस किया है, यहाँ पर 5x में से 3x माइनस किया है क्योंकि डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस बोला गया है ना, डिफर मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 18। ठीक है, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया 2x इक्वल 18। ठीक है ना, इसको ऐसे ही मान लो नॉर्मली, जैसे आप करो सर 5 ये भी x है ये भी x है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया 2x। ठीक है ना, अगर यहाँ पे x नहीं होता तो सब्ट्रैक्ट नहीं होता। अब x को यहीं रखो, 2 को ट्रांसफ़र करो, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे 2 की टेबल में 18 कितनी बार आता है 9 टाइम्स। ठीक है, तो 9 आ गया आंसर। ठीक है, अब वन साइड, तो वन साइड जो हमने मानी थी लेट क्या करी थी 5x, तो x की वैल्यू क्या है 9, तो 5 से मल्टीप्लाई किया 45, और अदर साइड क्या आई थी 3x, तो 9 से मल्टीप्लाई किया 27। ठीक है, इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। अगर कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसको सॉल्यूशन वापस से बता दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, मैंने ये देखा है कि सभी के सभी बच्चे होमवर्क करने में रहते हैं, अगर होमवर्क करने में इतना इंटरेस्ट है तो डायरेक्ट ही आपको होमवर्क सेंड कर दूँ, बता देना मुझे। ठीक है ना, अगर आपको नहीं समझना तो मुझे भी कह देना कि सर हमको नहीं समझना, तो नहीं समझाऊंगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, होशियार बच्चे तो समझते हैं, बाकी जो होमवर्क के दीवाने रहते हैं होमवर्क करते हैं और छुट्टी, तो ऐसा नहीं करना है, इससे प्रॉब्लम आपको ही होगी। आप नोटबुक में उतार लेंगे और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कई पेरेंट्स से हम मिलते हैं तो पेरेंट्स हमको यही बताते हैं कि होमवर्क तो बच्चा कर लेता है पर उसको समझ में नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो समझता नहीं है, डायरेक्ट होमवर्क में ध्यान देता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू।